बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पुरंजनोपाख्यान। आज आप पुरंजन की कहानी का श्रवण करेंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब प्राचीन बरही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा, ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हमें तो अपने घर में ही रहना है, हम घर में ही भले हैं, पर घूमकर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और जल्दी आऊँगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था, अतः भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट आज जाकर बोला, देवी जी नमस्कार, मैं क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फण का मेरे साथ नांग रहता है जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर पर अकेली राज्य करती हूँ और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मालकिन है, बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गाए तो पुरंजन भी गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदती क्वचित धसत्याम हसते जल्पन्त्याम अनुजल्पति। कीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कुरूप कन्या जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आवे उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वर है, इसे भी अपने साथ रखो। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं चा में भगिनी भवा। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उनकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोते रहे। पुरंजन महलों में सोते पड़े हैं। पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि ये शहर पर हमला हो गया, पर कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो
10-11 सैनिक थे, वह सब के सब मारे गए। 5 फण का नाग भी घायल होकर भाग गया और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरज्जन को बंदी बना लिया। अब पुरज्जन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरज्जनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरज्जनी के प्रेम में दीवाना पुरज्जन प्राण ही त्याग दिया। शास्त्र का नियम है, अंते यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खिंच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरज्जन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा के साथ में विवाह हुआ, संतान भी हुई। एक दिन आया कि उसके पति मलयध्वज चल बसे, तो जो आज का पुरज्जन था वह कल का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगी। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आई कि मेरा मित्र पुरज्जन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया। चलो भाई, अब हम ही ढूंढते हैं कि ये कहाँ रह गया। तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर अभिज्ञात जब आया तो देखा कि हमारा मित्र तो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया, पर पुरज्जन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया, कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूप पुरज्जन बोला, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद में लिए सती होने के लिए बैठी है और तुम मुझको अपना मित्र बता रहा है। मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया। कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया, तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूँ। याद कर, हम और तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर के हंस बनकर रहते थे, और तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल मुझे ही भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जब जोर मारा तो पुरज्जन को याद आ गया। जो स्मरण आया कि अभिज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन बरही, कथा समझ में आ रही है ना कि नहीं? प्राचीन बरही बोले, महाराज कथा अच्छी तो बहुत लगी पर समझ में नहीं आई, महाराज तनिक समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम है पुरज्जन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरज्जन मतलब पुरम जनयति इति पुरज्जनः। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो, पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमता ही रह जाएगा। जीव बड़े विश्वास पूर्वक वचन देता है, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरज्जन बने घूम रहे हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। ये लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं, और ये सब मिलाकर 84 लाख हैं। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 दरवाजों की नगरी मिली तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाजों की पुरी ही मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। ये सबसे सुंदर शहर है। जो ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले एक सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी है बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ही इस नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन अगर वहां पर नहीं है तो सुनते रहो, पर पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या कथा हो रही है, क्या कथा हुई है। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राणवायु, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये ही 5 फण वाला रक्षक नांग है। वायु शरीर के भीतर है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़े ही रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरज्जनी रोवे तो पुरज्जन रोवे, इसका क्या मतलब है महाराज? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया कि जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुन आवे, तो चले आए। बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी, वही कथाएं, छोड़ो झंझट में क्यों पड़ रहे हो, और घर में ही सो गए। बुद्धि ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो ठुमका मार कर कुछ नाच लिया जाए, तो नाचने लगे। और बुद्धि ने कह दिया कि अरे भाई कोई नहीं नाच रहा है, यहाँ नाचना अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप बैठे रह गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक कुछ भजन सुनाएं, तो भजन गाने लग गए। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। जैसा जैसा बुद्धि पुरज्जनी चाहती है, हम पुरज्जन वैसा ही करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है जिससे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता? जरा देवी है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था है जरा देवी। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिए। ये चंडवेग कौन है? संवत्सरस चंडवेगा। ये कालचक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं, तो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात्रियां। गोरे गोरे सैनिक दिन हैं और काली काली गंधर्वियां रात्रियां हैं। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया। पुरज्जन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, अमुक तारीख में शादी हुई, अमुक तारीख में बच्चा हुआ, पर किसी बुढ़े से पूछा जाए कि किस तारीख में बुढ़े हुए, बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में ये जरा देवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती है और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्मा का ये भ्रमण चल रहा है।
अब ये भटकना कब बंद होगा? विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की ही याद आती है, और जब तक घर में ना पहुंच जाएं, तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा, महाराज ये अचानक क्यों हंसे? भगवान बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चींटे को देखो, वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो एक चींटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मणी ने पूछा, कौन है? कौन है महाराज ये, और इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। जहां पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर रहता था, आज देखो चींटा बनकर गुड़ के ढीले की ओर भाग रहा है, इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए, कभी नीचे। गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, ये जीव की परिस्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा? कब अपने घर पहुंचेंगे? पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बनकर आया, और जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र हूँ, मुझे पहचान। पुरज्जन तो पहचानने से ही मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात ने पीछे पड़कर जान पहचान निकाली, और जहां पहचान हुई कि सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपने घर ले आएं, तब प्रभु ही प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सम्मुख सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, वह परमात्मा स्वयं सदगुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, आगे की क्या खबर है? माया के ओ पुजारी, आगे की क्या खबर है? इस घर से और बढ़कर, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, दूसरा भी घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए क्यों बैठे हैं? और जिस घर से घूमने निकला था, वह उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब सदगुरु ने आत्मबोध कराया, तब जीवात्मा उस परम तत्व को समझ सका। इसलिए सदगुरु भगवान कौन है? कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान हैं। वह साक्षात पर ब्रह्म ही तो है, जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहाँ है तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए, इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम भूलकर भेड़ों की तरह मिमियाना प्रारंभ कर दिया। एक किंवदंती प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो फिर तुम्हारी ये सहज सुख राशि कहाँ चली गई? फिर क्यों रोते रहते हो? हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? भाई शेर के बच्चे तो थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय ने हमें भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती रहती है, भेड़ भी करती रहती है, ऐसे ही हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वह करूँगा, मेरे ये लोग हैं, मैं करके सारी जिंदगी ये
असत जगत में फंस गए, पूरे भेड़ बन गए। अजा नाम बकरी का, अजा नाम बकरी का भी होता है और अजा नाम माया का भी होता है, और दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया की भी माया भी मृत्यु का ग्रास बनती है। सजातीय सिंह वन का राजा, जिसे बल पराक्रम का भली भांति बोध है, ऐसा सिंह जब उस बकरी वाले सिंह को पकड़ लेता है और अपने साथ रखकर कहता है, देख मेरे साथ रह, तू मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। अब जब सजातीय सिंह के बल पराक्रम को देखा, तब अपने बल का बोध हुआ, तब हमने भी सिंहत्व जागृत हुआ, और तब एक दिन वही बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। तो बल कोई बाहर से नहीं आ रहा है, बल तो उसमें पहले से ही था, बस बल भूल गया था। उसे सजातीय नवराज सिंह ने, वनजात सिंह ने याद दिला दिया। उसी प्रकार हम भी चेतन, अमल, सहज, सुखराशि हैं, पर संसार की माया में फंस के भूल गए हैं। सद्गुरु भगवान वह हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही सदस्य हो जाता है। तो ऐसा वह सामर्थ्यवान सद्गुरु हमें जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूटता है और तब हम अपने वास्तविक घर की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की राह चल पड़ते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने पुरज्जनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचानकर सिंह मार्ग से, हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या वाक्षी से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंपकर पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी से पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र दिए और कहा, इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले क्या? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्या सुजनार्दनः जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे तब जब सर्वभूतेषु दया। पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुर्वर्गे वा मैत्रे द्वेष्वे रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयेसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। दुर्घटना, एक्सीडेंट होते ही हमने देख लिया, पर कौन चक्कर में पड़े सो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़कर चले गए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा अमुक मित्र था, तब भागे दौड़े। प्रारंभ की ऐसी मोहग्रसित दया नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र कहा, संतुष्टया येन केन वा। भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहें। भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि भगवान ने, प्रभु ने जितना दिया आपने दिया है, प्रभु जो भी दिया है तो उतने का भी, मैं तो उतने का भी पात्र नहीं था, जो दिया है बहुत दिया है।
प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों की ओर दृष्टि जाएगी। जहाँ पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है, तो उसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों गूंगे हैं और लाखों लंगड़े हैं, पर भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है। तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमें तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है और गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया है, इसका चिंतन करो और उसकी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं। तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके समान कोई दरिद्र नहीं है। सदु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, और संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, फिर भी बड़ा मस्त है। और एक वह है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खाकर नींद नहीं आ रही। अतः संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया बहुत है, जितना है उतने में प्रसन्न रहे। अब तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं, सर्वंद्रियोपशांत्या। हमारे जीवन रथ में जो 10 इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर दौड़ने लग जाएं। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार ली, तो जनार्दना आशु तुष्यति, भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न होकर चल दिए। और यहीं पर चतुर्थ स्कंद की कथा समाप्त होती है और पंचम स्कंद में अगले शस्त्र में जो है कथा का श्रवण करेंगे। प्रियव्रत चरित्र और भगवान ऋषभदेव की कथा पंचम स्कंद में आप श्रवण करेंगे। तब तक आइए कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण परम आवश्यक है, इसलिए भगवान का नाम स्मरण करें। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।